पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा। मुल्क भर में महंगाई की नई लहर का खदशा पैदा हो गया। लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में 25% तक इजाफा कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा। मुल्क भर में महंगाई की नई लहर का खदशा पैदा हो गया। लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में 25% तक इजाफा कर दिया गया है। मजीद जानते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर अली शहराज से। जी अली शहराज, अपडेट कीजिएगा। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो 55 रुपए इजाफा किया गया है, जिसमें डीजल और पेट्रोल दोनों की कीमतें शामिल है, जिसकी वजह से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होते ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी इजाफा कर दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि 25% जो है वो इजाफा किया गया है। ट्रांसपोर्ट ने मुसाफिर बसों, वैगनों और मनी जो मज़दा के किराए हैं, इसमें गुज़िश्ता 7 बरस का सबसे बड़ा जो है ये इजाफा देखने में आया है। लाहौर में दीगर शहरों के मुसाफिरों को अब तक से कई ज्यादा किराया अदा करना होगा। लाहौर से इस्लामाबाद रावलपिंडी का किराया 1850 रुपए से बढ़ाकर 2670 रुपए कर दिया गया है, जो कि 25% इजाफे के बाद तकरीबन 2313 रुपए से 3338 रुपए हो गया है। लाहौर से कराची का किराया जो है नॉन एसी 5600 से लेके 5800 रुपए तक हो गया है, जबकि इजाफे के बाद ये 7000 से 7250 रुपए जो है वो इजाफा हो चुका है। लाहौर से मुल्तान का अगर किराए की बात करें तो 1650 रुपए से बढ़ाकर 2063 रुपए जो है वो किराया कर दिया गया है। इसी तरह लाहौर से फैसलाबाद के किराए की बात करें तो 980 रुपए से बढ़ाकर तकरीबन 1300 रुपए तक ये किराया पहुंच चुका है। लाहौर से सादकाबाद का किराया 2430 रुपए से बहुत शुक्रिया अली बढ़ाकर शहराज, आपने तफसीलन अपडेट किया। एक हफ्ते से ईरान पर जारी अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद दुनिया भर में तवानाई का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। खाम तेल और LNG की कीमतों में इजाफे के बाद एशियाई ममालिक मुश्किलात का शिकार हो गए। बिजली पैदा करने वाली कंपनियों और रिफाइनरीज के तेल के ज़खायर कम होने लगे हैं। इस बारे मजीद बात कर लेते हैं मोहम्मद लुकमान से। लुकमान, बताएगा आपके पास क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से? जंग चल रही है, उसकी वजह से जो बुनियादी मसला बना है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद हो गया है। जो मिडल ईस्ट से जितनी सप्लाईज थी तेल और गैस की वो तकरीबन रुक चुकी हैं, और उसकी वजह से जो खास तौर पे जो एशिया के ममालिक हैं जिनकी डिपेंडेंस सारी की सारी मिडल ईस्ट पे होती है तेल के लिए, उनके लिए तेल की खरीदारी या गैस का जो हसूल मुश्किल हो गया। यही वजह है कि उन्होंने अपने अपने जितने मुल्क हैं उन्होंने अपने हिसाब से जो मैनेजमेंट करनी शुरू कर दिया, इसके लिए प्रोजेक्ट जो प्लानिंग शुरू कर दी है कि कैसे जो इसका इस्तेमाल है गैस का और तेल का कम किया जाए। और इसके लिए कई मुल्कों में तो इवन जो सरकारी दफातर में काम का जो वीकली जो आवर है वो कम कर दिए गए, जैसे फिलीपीन में कम कर दिए गए। बांग्लादेश में यहाँ तक किया गया कि जो रमजान के महीने में सजावटी लाइटें लगाई गई थी मुख्तलिफ गलियों में, बाजारों में, वो कम कर दी गई। चीन में रिफाइनरियों से जो पहले एक्सपोर्ट होती थी तेल की या री एक्सपोर्ट करते थे वो रोक दी गई है। पाकिस्तान और भारत में अगर देखें तो जो हमारा फर्टिलाइजर पे फैक्ट्रियां थी वहाँ पे खाद की पैदावार के लिए गैस की फराहमी होती वो कम हो गई, और गैस की पैदावार पैदावार में जो है वो फराहमी कम हो गई। बहुत शुक्रिया मोहम्मद लुकमान, आपने अपडेट किया।